In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Khatri. Today I am going to translate paragraph number 6 of chapter number 1, The Savior of Mankind. In last video, we translated first verse of Holy Quran that was being delivered or conveyed to Holy Prophet peace be upon him by Hazrat Jibreel alayhi salam. So now we will proceed further. The revelation of divine message, खुदाई पैगाम का बहाव, revelation बहाव, नजूल, divine message खुदाई पैगाम, which continued जो जारी रहा for next 23 years अगले 23 साल तक, had begun शुरू हो चुका था. The revelation of divine message which continued for the next 23 years had begun. खुदाई पैगाम का बहाव जो अगले 23 साल तक जारी रहा शुरू हो चुका था. क्या मतलब है यहाँ पे? डिवाइन मैसेज, खुदाई पैगाम यानी अल्लाह ताला का पैगाम. और अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो क्या है? ऑफ कोर्स यहाँ पे कुरान पाक की बात कर रहे हैं कि कुरान पाक नाजिल होना स्टार्ट हो चुका था. जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि फर्स्ट वर्स ऑफ होली कुरान को हम लोगों ने ट्रांसलेट किया था, रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, पर अपने परवरदिगार के नाम से. वो पूरी हम लोगों ने उस वर्स को ट्रांसलेट किया था. एक्चुअली दैट वाज द फर्स्ट वर्स ऑफ होली कुरान जो गार हिरा में नाजिल की गई थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. तो वहाँ से दैट वाज एक्चुअली द टाइम पीरियड जब कुरान पाक नाजिल होना स्टार्ट हो गया था, राइट. तो अब आपको इस लाइन में बता रहे हैं कि खुदाई पैगाम का बहाव जो अगले 23 साल तक जारी रहा शुरू हो चुका था. मतलब ये कि कुरान पाक कंप्लीट कितने अरसे में हुआ? 23 ईयर्स में. 23 साल लगे कुरान पाक को कंप्लीट होने में, राइट. एंड और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had arisen. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए. To proclaim, बाज़ाब्ता ऐलान के लिए. oneness of God, अल्लाह ताला की वहदानियत. oneness of God, अल्लाह ताला की वहदानियत. और ब्रैकेट में लिखा हुआ है तौहीद. तौहीद का मतलब यही होता है अल्लाह ताला की वहदानियत. एंड और द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, नू इंसानी का इत्तेहाद. यूनिटी, इत्तेहाद, मैनकाइंड, नू इंसानी. एंड और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had arisen to proclaim the oneness of Allah तौहीद. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत यानी तौहीद एंड यूनिटी ऑफ मैनकाइंड और इंसानियत के इत्तेहाद के बाज़ाब्ता ऐलान के लिए उठ खड़े हुए. वन मोर टाइम. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत यानी तौहीद और नो इंसानी के इत्तेहाद के बाज़ाब्ता ऐलान के लिए उठ खड़े हुए. हिज मिशन, उनका मकसद, was to destroy, तबाह करना था. नेक्सियस, बंधन, रिश्ता. महवर भी एक वर्ड होता है, हम वो भी यूज कर सकते हैं. ऑफ सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती. सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती. ओहम परस्ती भी बोलते हैं इसको. इग्नोरेंस, जहालत. एंड डिसबिलीफ और बेयकीनी. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief. उनका मकसद तोहम परस्ती, जहालत और बेयकीनी के बंधन को तबाह करना था. एंड सेटअप और कायम करना था. अ नोबल कंसेप्शन, नेक तसव्वुर. नोबल कंसेप्शन, नेक तसव्वुर ऑफ लाइफ, जिंदगी का. जिंदगी का नेक तसव्वुर कायम करना था. एंड लीड मैनकाइंड और नो इंसानी की रहनुमाई करना था. द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी में. एंड डिवाइन ब्लेस और रज़ाए इलाही. डिवाइन ब्लेस, रज़ाए इलाही. ओके, अब कंप्लीट लाइन दोबारा देखिए.
His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a novel conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. उनका मकसद तोहम परस्ती, जहालत और बेयकीनी के बंधन को तबाह करना और जिंदगी का नेक तसव्वुर कायम करना और नू इंसानी की ईमान की रोशनी और रज़ाए इलाही में रहनुमाई करना था. Right? So it's all about paragraph number 6. I hope it's clear to all of you, but still if you have any question you can ask me in comment section or you can email me. For the translation of next paragraph, be with me in my next video. Thank you.